हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता यथारूप से चर्चा कर रहे थे। तो हम इस श्लोक पर चर्चा किए थे पिछली कक्षा में। तो बात हो रही थी कि दुर्योधन वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने साइड में रहने वाले कुछ सेना को आज गिनाएंगे। इसके पहले वो तो कुछ भयभीत हो गए थे। मतलब धृष्टद्युम्न के बारे में बोलकर वे भय तो सोचे कि थोड़ा भयभीत हो गए होंगे। कि नहीं, ये लिंग नहीं, इसके पीछे के श्लोक के लिंग ये है कि धृष्टद्युम्न अर्थात जो द्रुपद का पुत्र है, अरे ये तो कुछ ही सेना समूहों के लेके आया है, इसको तो मैं अकेला ही या कोई हमारा कोई बड़ा योद्धा एक ही सूरवीर सबको समेट देगा, क्या तुम इतना डर रहे हो। तो फिर कहते हैं, आगे कहते हैं नहीं नहीं और भी सेना है। तो फिर गिनाते हैं, ये देखिए भीम, और जो कि भीम अर्जुन समा अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो इस तरह से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को गिना रहे हैं। देखिए सामने ये सब भी है, इसलिए मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो वे यहाँ पर 17 वीर सूरवीर योद्धाओं के नाम गिनवाए, और सभी सब कहते हैं सर्वे एव महारथी, सब महारथी है। तो इस तरह से कहकर अब द्रोणाचार्य के मन में यह भाव उदय हुआ, या यह वे अगर सोच रहे हैं, दुर्योधन को इसका इस तरह से लगा, शायद गुरुजी मेरे इस तरह से वर्णन करने से शायद सोच रहे होंगे कि मैं भयभीत हो गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। इस तरह से वर्णन करते हुए देखकर शायद मेरे गुरुदेव सोच रहे होंगे कि मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। तो फिर उनके भय को निवारण करने के लिए वे फिर आगे कहते हैं अस्माकं, फिर वे आगे ये श्लोक कहते हैं। तो ये एक लिंक हुआ। दूसरा लिंक ये है कि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहे यहाँ पर द्विजोत्तम करके संबोधित कर रहे हैं कि आप तो द्विजवर हैं। तो ये पहला लिंक समझ गए? पहला लिंक समझ गए? ओके। दूसरा लिंक ये है कि आप ब्राह्मण हैं, द्विजोत्तम हैं। तो ब्राह्मण यद्यपि अपने बातों से कभी डिगते नहीं हैं, वो जो प्रतिज्ञा कर देते हैं वो करते ही हैं। बट यहाँ पर देखा जा रहा है आप तो क्षत्रिय की भी तरह क्षत्रियों के बीच युद्ध कर रहे हैं। तो अब क्या कहा नहीं जा सकता, अब क्या करेंगे। ब्राह्मण अपने प्रतिज्ञा से नहीं डिगते। अब क्योंकि आप अब क्षत्रियों के बीच आ गए हैं, क्षत्रिय की तरह युद्ध भी कर रहे हैं, तो ये मेरे मन में संदेह हुआ है कि आप क्या करेंगे, कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। तो इस पर भी वे कहते हैं, देखिए आप अगर नहीं भी लड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आप अगर स्नेहवश युद्ध छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। और भी बड़े बड़े हमारे महारथी हैं, सब योद्धा हैं, भीष्मा आदि है, वो अकेले वो मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, सब कुछ बहुत स्नेह बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, तो वो सब जिता देंगे अकेले। अगर आप युद्ध नहीं भी करेंगे, इस तरह से वो टॉन्ट मार रहे हैं, उसको क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देंगे तो कोई बात नहीं। इस तरह से वो दिखा रहे हैं कि आप उनको क्रोधित करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे लिंक पर। ठीक है, ओके। तो हम इसको गाते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। अनुवाद। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, जो द्विजों में उत्तम है अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो इस पर इसका लिंक यही ले रहे थे हम कि आप द्विजोत्तम हैं, तो आप अपने प्रतिज्ञा से नहीं डिगेंगे। आपने जो प्रतिज्ञा लिया था कि यद्यपि आप पांडव और कौरव दोनों को ही शिक्षा प्रदान किए थे,
और आपका तो विशेष स्नेह भी है पांडवों के प्रति, अर्थात अर्जुन के प्रति विशेष रूप से। अर्जुन को वे बहुत प्रेम करते थे, द्रोणाचार्य। तो और आपने उस वक़्त आपने प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने पांडवों को भी शिक्षा दिया है, बट मैं युद्ध करूँगा कौरवों की तरह ही, कौरवों के तौर ओर से ही मैं युद्ध करूँगा। कौरवों की ओर से ही मैं युद्ध करूँगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो उस समय वे प्रतिज्ञा कर किए थे, तो उसी को याद दिला रहे हैं। देखिए, आप द्विजोत्तम हैं, अर्थात आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ हैं, तो ब्राह्मण कभी प्रतिज्ञा से डिगते नहीं हैं। तो आप अपनी प्रतिज्ञा में स्थिर रहेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। तो इस तरह से वे उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं और कहते हैं फिर अब अब आप ब्राह्मण हैं, बट क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो कुछ संदेह भी हो रहा है। अब क्षत्रिय लोग अपने बातों से डिगते हैं। जो राजा होते हैं, जो कूटनीतिक होते हैं, वो कभी भी वो अपने बातों में स्थिर नहीं रहते हैं। वो अपने बातों पर डिग सकते हैं। तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अब द्विजोत्तम तो है, बट क्षत्रियों के बीच युद्ध कर रहे हैं। ब्राह्मण होकर भी आप क्षत्रियों के बीच युद्ध कर रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके आगे अब कह रहे हैं कि देखिए, हमारे तौर पर हमारे ओर ये सारे बड़े-बड़े सेना हैं, बड़े-बड़े नायक हैं, सेना नायक हैं, जिन्होंने अकेले अकेले अपने बल पर सब युद्ध जीते हैं। वो सब नाम गिनाएँगे अगले श्लोक में। यहाँ पर बताते हैं, अस्माकं हम लोगों की सेना में भी ये विशिष्टा, जो परम उत्कृष्ट व्यक्तिगण मम सैन्यस्य नायका, हमारी सेना का नायक गण है। तान, उन लोगों को निबोध, समझे। निबोध मतलब नितराम, बोध मतलब नितराम, अच्छे से समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान देने देंगे कि क्या द्रोणाचार्य को समझ में नहीं आ रहा था सामने कौन-कौन है या कौन कितना शक्तिशाली है? क्या वे समझ नहीं पा रहे थे? वे तो आचार्य हैं, द्रोणाचार्य सेनापति हैं और युद्ध कौशल में सभी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, टीचर हैं, गुरु हैं। क्या वे समझ नहीं पा रहे थे? इनको सब दिखाना पड़ेगा। तो देखिए, वास्तव में दुर्योधन अपने भाई को ही छुपाने के लिए इस तरह से बातें कर रहा था। अपने भाई को छुपाने के लिए इस तरह से धृष्टता, गुरु की अवज्ञा ही कर रहा था और कुछ नहीं। और उनको क्रोधित करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो क्रोध से युद्ध करे, बिल्कुल कोमलता ना दिखाए। तो निबोध, समझे। ते संगार्थम, आपकी सूचना के लिए, तान ब्रवीमि, उन लोगों का नाम उल्लेख करता हूँ। तो उन लोगों का नाम अब नेक्स्ट श्लोक में उल्लेख करेंगे। तो अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधो द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। अब हमारी और भी बहुत सारे सब बड़े-बड़े योद्धा हैं, विशिष्ट। हमारे ओ हमारे तरफ भी बहुत बड़े-बड़े योद्धा हैं, तान निबोध। आप उनको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। और जो कि सब नायक हैं, सेना नायक हैं, मेरे सैन्य में। संगार्थम, आपके संगा के लिए, आपके आपको सम्यक रूप से जनवाने के लिए। संगार्थम मीन सम्यक रूप से आपको जनवाने के लिए मैं कहूँगा। चारार्थवर्षिणी। यहाँ निबोध शब्द का तात्पर्य है समझे, तथा संगार्थम का अर्थ है सम्यक ज्ञानार्थम, सम्यक ज्ञान के लिए। अच्छे से समझ लीजिए कि कौन-कौन है। गीता भूषण टीका। तो पहला लिंक लिया जा रहा था वही गीता भूषण से ही है। देखिए क्या बात, वही बात बताई जा रही है कि क्या आप द्रोणाचार्य ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा उनकी मनोभावना है कि ये सब पिछले श्लोक को सुनकर ये सब महारथी, अतिरथी को गिनवा रहे थे हम दुर्योधन, पांडवों की तरफ में जो सेना थे, गिनवा कर रहे थे। तो अब द्रोणाचार्य वो सोचे हो इस तरह से कि क्या आप पांडव सेना से भयभीत हो गए हैं? आचार्य द्रोण के इस मनोभाव की कल्पना करके अंतर में, हृदय में भय उत्पन्न होने पर भी उस भय को छिपाकर धृष्टता सहित
दुर्योधन अस्माकम इत्यादि वाक्य कह रहा है। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। आसान है। तो हम सबके मध्य जो और अब बता रहे हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान हैं सब बुद्धि और बल में सर्वोत्कृष्ट सेनानायक हैं। केवल बल में नहीं, उनके पास बुद्धि भी है सब। उन्हें भली-भाँति जनाने के लिए उनका उल्लेख कर रहा हूँ। भली-भाँति आप जान लीजिए इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ। अमेज़िंग। तो यदि पांडवों के प्रति स्नेहवश आप युद्ध ना भी करें, तो भी भीष्म आदि द्वारा युद्ध में विजय हमारी अवश्य होगी। यह आचार्य के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए ही कहा जा रहा है। ये सूचनीय है। ये सूचनीय है किससे? ये भी हमें जानना होगा कि एक ओर तो वे अपने भय को छिपा रहे हैं और दूसरी ओर आचार्य को क्रोधित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। द्विजोत्तम कहकर, जो द्विजोत्तम शब्द से हम ले रहे थे, द्विजोत्तम कहकर वे कह रहे थे इस तरह से। ओके? ओके, नेक्स्ट। तो अब क्रोधित करने का तो प्रयास किए, तो अगर अब इसका लिंक लिया जा रहा है कि शायद ये हुआ कि द्रोणाचार्य बहुत क्रोधित हो गए। ठीक है, तुम इस तरह से मुझे अपमान कर रहे हो, तो शायद वे क्रोधित हो जाएँगे। ये सोचकर ज़्यादा क्रोधित ना हो जाए। ज़्यादा क्रोधित होकर युद्ध छोड़ के ना चले जाए, इसलिए भी वो फिर से उनको मस्का भी लगा रहे थे कि आपका नाम पहले ले रहे हैं, इसलिए भवान कह के शुरू कर रहे हैं कि नहीं, आप तो हमारे प्रमुख हैं, आपके बिना हम युद्ध कर ही नहीं सकते। तो कह रहे भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्त तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर, अमेजिंग। भवान, तो यहीं पर शुरू कर यहीं पर अन्वय की ज़रूरत अन्वय से कर अनुवाद पढ़ लेता हूँ फिर धीरे नहीं। मेरी सेना में स्वयं आप हैं और भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ओके। ऐसे अन्य वीर भी हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। ओके। अन्वय। भवान, तो भगवान कैसे क्यों कह रहे हैं? समझ रहे हैं? लिंक समझ गए होंगे कि पहले ही यद्यपि भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे वरिष्ठ भी हैं और सबसे शक्तिशाली हैं भीष्म पितामह, फिर भी दुर्योधन अब आचार्य को बहुत क्रोधित किए पहले, अब थोड़ा सा वे उनको प्रोत्साहन भी दे रहे थे कि आप हैं हमारे, आप ही इसलिए उनका नाम पहले ले ले रहे हैं। भगवान आप हैं आचार्य, आप तो हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं। इस तरह से करके उनको थोड़ा-सा पुश भी कर रहे थे। हुँ। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह च, पितामह भीष्म हैं। और कौन-कौन है? कर्ण च, कर्ण है। समितिंजय कृपः च, समितिंजय कोई योद्धा नहीं है। समितिंजय सब विशेषण है। ये विशेषण सब पर लगता है। ये जो विशेषण है समितिंजय, ये सब पर उपयोग होगा। 7 योद्धा गिनवाएँगे, 7 सातों पर ये प्रयोग अ, प्रयोज्य सातों पर व्यवहार किया जा रहा है। समितिंजय मीन्स समरजयी, जो कभी भी हारे नहीं, समितिंजय है। कृपः च, कृपाचार्य, कृपाचार्य के विषय में बताया जा रहा था कि ये कृपाचार्य जो है ये उम, इनके विषय में बताया गया है। वेट। हाँ, तो ये इनके विषय में बताया गया है कि ये एक एक समय की कथा है कि जानपदी नाम का कोई
जानपदी नाम से एक अप्सरा थी, जो अप्सरा के दर्शन मात्र से गौतम ऋषि के ही वंशज में, उन्हीं के गोत्र में शारद्वान शारद्वान नाम के एक ऋषि हुए। अब जो वो ऋषि इस जानपदी नाम की अप्सरा को देखकर थोड़ा-सा हेजिटेट हुआ, जो भी हुआ। तो फिर उसका वीर्य स्खलित हुआ और फिर उसका वीर्य जाकर कुछ सरकंडे में जाकर गिरा, स्खलित होकर उस पे जाके गिरा। तो फिर उसका जो वीर्य है वो 2 भाग में विभक्त हो गया था, उस सरकंडे में गिरकर। और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि और पुत्र का नाम है कृपा। अर्थात ये जो कृपाचार्य हैं, ये सब अनडिफिटेड चैंपियन हैं। कृपा नाम से प्रसिद्ध हुए और शारद्वान ऋषि ने ही इन्हें आगे सब धनुर्विद्या में पारंगत किया। और ये अत्यंत वीर हैं, पराक्रमी धर्मात्मा थे कृपाचार्य। कृपाचार्य अंत तक वो युद्ध में नहीं मरे थे, वो आगे तक रहे। और फिर आगे उनको युधिष्ठिर महाराज अपने युवराज परीक्षित की शिक्षा में नियुक्त करते हैं। कृपाचार्य महान योद्धा हुए। तो कृप समर जइये भी सब, ये कभी भी नहीं हारे कृपाचार्य। अश्वत्थामा तो कृपाचार्य ये भी महाभारत में युद्ध के एंड तक डटे रहे। और आगे फिर वे इस तरह से वे युधिष्ठिर महाराज की वो सेवा में लगे थे कृपाचार्य। इसके बाद अश्वत्थामा अश्वत्थामा एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है महाभारत में। तो इनके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो ये कृपाचार्य की बहन कृपि, इनसे शादी हुई, इनसे विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से। कृपि के द्रोणाचार्य के साथ कृपि का विवाह हुआ था और उसी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। और इनका जन्म शिव, यम, काम, क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे उतना नहीं पता है, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, शास्त्र में है, ऐसे वर्णन है। तो और अपने पिता द्रोणाचार्य से वे सारे अस्त्र-शस्त्र विद्याएँ ग्रहण की और इसने महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष से प्रधान सेनापति के भार ग्रहण किया था। और इसने सुप्तावस्था में 5 पांडव के जो अब युद्ध होने के बाद नेक्स्ट डे 18 के दिवस के उसी रात को सब सो रहे थे। अब एक ये इतना अश्वत्थामा, इसने जाकर 5 पांडव समझकर 5 पांडवों के बेटे, उस भगवान कृष्ण बहुत ही चतुर हैं। वो 5 पांडव को उस दिन बाहर सुला लिए थे और अंदर महल है, जो महल तो नहीं कहूँगा, टेंट वगैरह था उसमें, उसके भी अंदर सब 5 पांडव के बेटे सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये अब मौका आ गया। अब इसी रात में इनके सर काट के मैं दुर्योधन के पास लेके जाऊँगा और दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा। तो वे उस दिन 5 पांडव के 5 पुत्र का हत्या कर दिया था और अंधेरे में उसे पता भी नहीं लगा कि वो वास्तव में 5 पांडव नहीं था। तो ये घोर पाप करने से ये घोर पाप किया, फिर इसके मणि को भगवान ने छीन लिया। ये सब घोर पाप करने की वजह से फिर इसको पांडवों ने इसको पकड़कर इसकी अवमानना करी कि इसको भी मृत्यु को मार देना चाह रहे थे, बट वो कथा है कि माता द्रौपदी ने इसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे पुत्र शोक में मैं इतना दुखी हूँ, तो कृपि कितना दुःख भोगेगी। तो इस तरह से वो करुणा बस छोड़ दिए थे और भीम नहीं चाह रहा था। तो दोनों को बातों को रखकर भगवान कृष्ण ने इसको आधा मार दिया, ऑलमोस्ट मार कर छोड़ दिया, असम्मान करके छोड़ दिया, इसके मणि को छीन लिया। अब ये अपमानित होकर बहुत अपमान को सहन ना कर पाए, तो इसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन जो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को निशाना करके, लक्ष्य बनाकर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। और फिर भगवान तो हैं ही भक्त वत्सल। भगवान चाहते तो वो रथ में बैठे-बैठे या बैठे-बैठे ही वो सब ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, बट वे खुद गए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके
वे परीक्षित महाराज की रक्षा किए थे। भगवान की भक्त वत्सलता भी वहाँ पर स्पष्ट दिखता है। तो अश्वत्थामा ने बहुत बार प्रयास किया पांडवों की हत्या करने के लिए, किंतु भगवान बार-बार रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा किए। एक बार ऐसे बताया जा रहा था, और भी एक इस युद्ध के विषय में बताया जा रहा था कि युद्ध में जब अश्वत्थामा देख रहा था कि किसी का वो हरा नहीं पा रहे, सब मरे जा रहे थे, सब कौरव मरे जा रहे थे, तो परेशान होकर वो चिढ़ गया था। चिढ़ के वो नारायण ज्वर छोड़ दिया। ये भी एक कथा है कि नारायण ज्वर, जो कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, नारायण अस्त्र, नारायण ज्वर था वो ऐसा था, ऐसा अस्त्र था जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब जो भी उसके सामने खड़ा रहेगा उसकी मृत्यु होगी ही। वो सब वो जिस जो भी उसके विपक्ष में रहेगा, जो भी रहेगा, खड़ा होकर रहेगा, वो उसको मारेगा ही। नारायण अस्त्र उसने छोड़ दिया था। तो भगवान ने कहा कि सब अस्त्र त्याग दो, सब अस्त्र छोड़ दो और नीचे झुक जाओ, सब प्रणाम करो। अब नारायण भगवान का अस्त्र है, तो जो सब लोग भगवान के शरण में जाएँगे तो भगवान तो नहीं मारेंगे उसका तो वध नहीं होगा। तो सब लोग झुक गए, भीम नहीं झुके कि मैं क्यों झुकूँ? मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों झुकूँ? तो भगवान ने क्या किया, भीम के सर को पकड़ा और मिट्टी में, झुको, तुम क्यों नहीं झुकोगे, झुको। झुका दिया उसको। तो इससे भी पता चलता है कि भगवान जैसे, माता पिता छोटा बच्चा नहीं जानता कहाँ प्रणाम करता है, तो उसे सर पकड़ा के उसे प्रणाम करवा देते, प्रणाम करो ये भगवान है। तो इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रति इस तरह से भक्त वात्सल्यता यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो फिर नारायण किसी को नहीं मार पाया, तो वो भी विफल हो गया था। तो इस तरह से बताते हैं। और भी अश्वत्थामा के विषय में बहुत सारी ये अनडिविटेड थे, ये कभी मरे नहीं। अश्वत्थामा ये कभी मरे नहीं। तो प्रश्न ये है कि कृपाचार्य, नॉट कृपाचार्य, अश्वत्थामा क्यों नहीं मरे थे, क्यों नहीं मरे थे? इतना पाप करने के बाद भी क्यों भगवान उसकी हत्या क्यों नहीं करे थे, वध क्यों नहीं किए? तो भगवान जिसकी हत्या करते हैं, जिसका वध करते हैं, उसको तो हतारी गति देते हैं, उसको तो मुक्त कर देते हैं। भगवान नहीं चाहते थे, इतना घोर पाप किया, इसको मुक्त करना नहीं चाह रहे थे। तो भगवान ने इसको इससे भी, मरने से भी ज़्यादा बदतर शाप दिया। क्या था वो? ये कभी नहीं मरेगा, तुम हमेशा इस भौतिक जगत में भटकते रहो, और इसके शरीर से भी, तुम्हारे शरीर से हमेशा खून निकलता रहेगा, तुम्हें हमेशा शरीर में दर्द रहेगा, शरीर में पीड़ा रहेगी, और ये सब हमेशा तुम्हारे शरीर से खून निकलता रहेगा, इस तरह से तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले ही रहोगे और कभी मरोगे नहीं। ये दिए थे। वास्तव में ये वरदान नहीं है, ये बहुत बड़ा दुःख है वास्तव में। कोई जीवात्मा अनादिकाल से इसी तरह से तो दुःख भोग रहा है। और उसके लिए कोई चांस भी नहीं कि वो अब मुक्त हो पाएगा कि नहीं। तो ये वास्तव में कुछ वरदान नहीं है, ये उसके लिए एक अभिशाप था, शाप था। भगवान ने ऐसा दिया था उसको। इतना पाप किया, फिर भगवान ने इस तरह से उसको शाप दिया, चिरंजीवी होने के लिए। तो अश्वत्थामा विकर्ण, विकर्णश्च, विकर्ण कौन है? विकर्ण के बारे में बहुत सुंदर कथा है। विकर्ण वो कौरवों के 100 पुत्र में वह पुत्र हुए, जो पुत्र जिस पुत्र ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय विरोध किया था। ये एक पुत्र था कौरवों में से जो कि विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्या कर रहे हैं, ये सब बड़े-बड़े भी पितामह हैं, भी सब बड़े-बड़े सज्जन फिर शिरोमणि यहाँ पर बैठे हुए, ब्राह्मण बैठे, द्विजों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आचार्य, ये सब आचार्य रहकर भी क्या हो रहा है, कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है? तो इन्होंने विरोध किया था और विरोध करके सभा को त्याग दिया था, उस सभा को। विकर्ण थे। अब क्योंकि विकर्ण 100 पुत्र में थे, अब उस घटना के बाद भीम ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं इन 100 पुत्रों का वध मैं करूँगा। तो इस प्रतिज्ञा से वे बद्ध होकर विकर्ण की हत्या किए थे, वध किए थे, किंतु वध करने के बाद भीम इनके चारों ओर परिक्रमा भी किए थे। अमेजिंग एटिकेट यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है पांडवों के द्वारा।
कोई अगर शत्रु हो तो उसी के प्रति ही वे हिंसा करते हैं और नचित वे सम्मान ही दिखाते हैं, सम्मान ही प्रदर्शन करना चाहिए। उनसे कोई उनका वैर नहीं था। भीम के साथ विकर्ण का कोई वैर नहीं था। अब वे प्रतिज्ञा ले लिए थे पुत्र का वध करेंगे, तो इसलिए वध किए यद्यपि, बट वे परिक्रमा किए उनकी, प्रणाम करके परिक्रमा किए। इट शोज हाईएस्ट, परिक्रमा करना मतलब सबसे उच्च स्तर का सम्मान दिखाना। इसी के भगवान की परिक्रमा करते, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, भगवान को हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सम्मान प्रदर्शन करते हैं इसके द्वारा। सोमदत्ती, सोमदत्ती नॉट सोमदत्त, ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं इस पर अटक गया था थोड़ा-सा, से फिर देखा, फिर सर्च किया तो देखा कि नहीं, ये अलग है। सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त के पुत्र हैं, जो कि भूरिश्रवा। सोमदत्त इनके पिताजी हैं और इनका बेटा हुए भूरिश्रवा। इनकी इनकी हत्या, इनका वध किए थे सात्यकी, भूरिश्रवा। तो तथा एवच, इसी प्रकार और भी हैं, और भी योद्धा हैं। आत्म पक्षे संति, हमारे पक्ष में और भी वीर योद्धा हैं। संति मीन्स हैं। कैसे हैं? तो कहते हैं क्या ऐसे ही है? अगर द्रोणाचार्य कहे ठीक है, सुना है, अब क्या ऐसे ही है ये सब खड़े, ऐसे ही सब बड़े-बड़े योद्धा है? कहते हैं नहीं, ऐसे ही नहीं है। मदर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरे लिए सब जान दे देंगे ये लोग। जान देने के लिए, बिल्कुल प्राण देने के लिए उत्साही है। तो इसका और एक अर्थ सरस्वती जी करते हैं कि त्यक्त जीविता, अर्थात जो ऑलरेडी प्राण त्याग कर चुके हैं। मदर थे, दुर्योधन के वजह से, जो प्राण त्याग कर चुके हैं, त्यक्त जीविता। इसका रेफरेंस देते हैं भगवान, अर्थात जो ऑलरेडी मरे हैं, ऑलरेडी मर चुके हैं, जो मरे जा चुके हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा सभी मारे जा चुके थे। भगवद गीता 11:33 में, आप 33 में देख सकते हैं, उसमें ये श्लोक आता है, मया एव, मेरे द्वारा ही, निहता, पूर्व एव, पहले ही ये सब मारे जा चुके हैं। निहता त्यक्त जीविता, दो फ्रेज देख सकते हैं, दोनों फ्रेज में सिमिलैरिटी है। निहता त्यक्त जीविता, ये टीका में ये बात फिर से रिपीट की जाएगी, यहाँ पर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर ही समझ लीजिए। त्यक्त जीविता मीन्स जो प्राण त्याग कर चुके हैं, पास्ट, ऑलरेडी प्राण त्याग कर चुके हैं। और निहता मीन्स जो प्राण त्याग कर चुके हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं मारूंगा, देखो मैंने ऑलरेडी मार चुका, मैंने ऑलरेडी मार दिया है इनको। निहता, तुम बस क्रेडिट लो। तो प्राण देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। नाना शस्त्र प्रहरना, अनेक अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, सर्वे, सभी लोग, ये सभी जो हैं, तो कहते हैं क्या क्या ऐसे ही है, तो ठीक है, प्राण देने के लिए तैयार है। कुछ युद्ध वगैरह भी करने को आता है इनको। तो कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरना, अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित। यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र के बीच में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, तो कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र प्रहरना, अस्त्र और शस्त्र से सुशोभित। अस्त्र मतलब, अर्थात जो हथियार फेंक कर शत्रु पर हमला किया जाता है, अर्थात बाणों से, बाण आदि को कहते हैं अस्त्र, मतलब जो फेंक के हमला किया जाता है, दैट इज अस्त्र। और शस्त्र मीन्स जो हाथ में रखकर चलाया जाता है, शत्रुओं के वध के लिए, शत्रुओं के वध करने के लिए जो हाथ में रखकर चलाया जाता है, उसे कहते हैं शस्त्र। अर्थात ये धनुर्धर भी है, साथ साथ तलवार गदा आदि में भी एक्सपर्ट है। समझ सकते हैं? तो सब बड़े बड़े इसलिए कि सब
नाना शस्त्र प्रहरना। तो एक शब्द से कितनी गुह्य बात हमें पता लग रही है आचार्य की टीका से। अब पढ़ के चले जाएंगे, अच्छा ठीक है, शस्त्र कुछ भाला वगैरह, कुछ तलवार वगैरह चला लेंगे। अस्त्र चलाने भी, अस्त्र में धनुर वगैरह, धनुर्धर हैं सब बड़े बड़े, आर्चर हैं, आर्चर भी हैं, साथ साथ तलवार चलाने भी, तलवार गदा आदि सब चलाने में एक्सपर्ट हैं सब, सभी अस्त्रों में। प्रहरणा सर्वे एवं, ये सभी युद्ध विशारदा, युद्ध में निपुण हैं। अन्य पूर्व कथित से भिन्न, पूर्व कथित से भिन्न च बहवः, और भी अनेक हैं, सूरा संति वीर हैं, और भी बहुत सारे वीर हैं। अब सबका नाम गिनाते बैठूंगा तो युद्ध कब करेंगे, सबका नाम गिना नहीं रहे, इस इनके बोलकर अन्य बहवो सूरा, और भी बहुत सारे इस तरह के वीर हैं जो नाना शस्त्र प्रहरणा है, युद्ध विशारद है सब। ठीक है, लोग को देख लेते हैं फिर से एक बार, तो बातें फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगी। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिंजय, भवान आप हैं, द्रोणाचार्य आप हैं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, सब समर जयी है, कभी हारे नहीं हैं। और अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त अर्थात भूरिश्रवा, तथा तथा ये वच, और भी बहुत सारे हैं, ये सब हैं। और ये सब कैसे हैं, तो कहते हैं सब अन्य च वह बसुरा मदर्थ तख्त जीविता, मेरे लिए सब प्राण त्याग करने के लिए बिल्कुल डटे हुए खड़े हैं सब प्राण, और दूसरा अर्थ ये है कि सब प्राण त्याग कर चुके हैं मेरे लिए और ये लोग अब कोई परवाह नहीं करेंगे, ये जिएंगे, यहाँ से कोई घर वापस नहीं लौट के जा रहा है, सब प्राण त्याग कर चुके हैं मेरे लिए ये अर्थ है। और सब तो फिर क्या कहते हैं कि केवल प्राण त्याग करने के लिए केवल तैयार है, कुछ इनको लड़ना भी आता है, तो कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरना, तरह तरह के शस्त्रों में भिन्न विभिन्न तरीके के शस्त्र अस्त्र में पारंगत है, सब युद्ध में विशारद है, युद्ध विशारदा। ओके, सारार्थ वर्षिणी, यहाँ सोमदत्ती का उल्लेख भूरिश्रवा के लिए हुआ है, नॉट सोमदत्त, भूरिश्रवा हो गए सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। भूरिश्रवा के विषय में इतना बताया गया कि यह चंद्रवंश सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे, ये परम पराक्रमी महायशस्वी राजा थे, और महाभारत के युद्ध में ये सात्विक के द्वारा मारे गए थे। जीवन धारण करने से अथवा जीवन त्याग करने से मेरा महान उपकार होगा ये समझकर जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तत्पर है, उसके लिए तप्त जीविता का प्रयोग हुआ है। ओके, प्रयोग हुआ है। श्री गीता में भगवान की उक्ति है 11:33, मयैवेत निहिता मयैवैते निहिता पूर्वमेव, मयैवैते निहिता पूर्वमेवं निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। पूरा श्लोक नहीं दिया गया, इसलिए थोड़ा गाने में असुविधा हुई, आधा श्लोक दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात हम ध्यान देंगे कि मया एव एत, ये सब सेना, एत मीन्स ये सब, निहता ऑलरेडी मरे जा चुके हैं, पूर्वमेव पहले ही मारे जा चुके हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे अर्जुन तुम बस केवल निमित्त बनो, अर्जुन ये सभी मेरे द्वारा पहले ही निहत हो चुके हैं, तुम केवल निमित्त बन जाओ। इस उक्ति के अनुसार सरस्वती देवी दुर्योधन के मुख से उनकी सेनाओं के लिए तख्त जीविता अर्थात मरे हुए हैं ये सूचित करा रही है। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को हाईलाइट किया हूँ मैंने, तो मरे हुए हैं तख्त जीविता और निहत हो चुके हैं, दोनों को समझ पा रहे, दोनों एक ही है, अर्थ है, ऑलरेडी ये मरे जा चुके हैं। तो भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी इन सबको मार दिए थे, किसके लिए, ये दुर्योधन के वजह से सब मारे जा चुके थे। उसी दिन तो हुआ था ना वो घटना, याद कीजिए, जिस दिन वो माता द्रौपदी को वे सम्मान करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी दिन ने भगवान ने बिल्कुल, जब कचस्पर्श हत, इस तरह से क्या भागवत में बताया जाता है, कचस्पर्श अर्थात बाल पकड़ने के तुरंत, कच मीन्स बाल, जिस क्षण दुर्योधन ने माता द्रौपदी की बाल को पकड़ा,
तुरंत उसके साथ-साथ और भी जो भी थे वहाँ पर, जो उम, ये बोल रहे थे कि जो सम्मति दे रहे थे कि हाँ, ये था ही, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो सबकी प्राण तुरंत हर ली गई थी। भगवान ने तुरंत तुरंत उसी क्षण सबको तो तुरंत उसी क्षण भगवान ने ये निर्णय कर लिया कि इन सबको एक साथ जुट कर सबको बिल्कुल हराएँगे, सबको मारेंगे। तो निहता उसी दिन मरे जा चुके हैं ये लोग। इसीलिए कह रहे हैं त्यक्त जीविता, ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं। ये भी सरस्वती जी अर्थ ले रहे हैं। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट? ओके। गीता भूषण टीका। उनके नामों का उल्लेख कर रहे हैं। आप द्रोण, मेरे कनिष्ठ भ्राता, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सब हैं जो कि कैसे हैं? संग्राम जयी विजयी। ये विशेषण ये विशेषण द्रोण आदि सातों के साथ अनुसंजनीय है, अर्थात संबंध करके समझने योग्य है। सभी समरजयी हैं, कोई डिफीट नहीं हुआ था, कोई हारा नहीं था। जी हाँ, जो भी नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, कोई हारे नहीं थे, सब अनडिफीटेड चैंपियन हैं, समरजयी है। संबंध करके बताया जा रहा है। ये समितिंजय शब्द आया था ना, समितिंजय शब्द को इन सब से समझना होगा, सबका विशेषण है। देखिए श्लोक दिखा करता हूँ। यहाँ पर जो समितिंजय है, ये सातों के साथ उपयोग होगा। आप अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, 4, और अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त 6, और च मीन्स च से जयद्रथ, च से जयद्रथ अर्थ लिया गया है। च तथैव च जयद्रथ, जयद्रथ भी, ये 7 योद्धा के लिए ये जो समितिंजय विशेषण है, सातों के लिए ही उपयोग किया जाएगा। ओके। आप कहेंगे ये जयद्रथ कौन है? जयद्रथ के बारे में हम बोलना थोड़ा-सा भूल गए थे। और जयद्रथ हैं एक ये हुए वृद्धक्षत्र नाम के एक वे एक ऋषि थे, नॉट ऋषि, कोई एक था, ब्राह्मण ना कोई एक था, मैं भूल रहा हूँ, जो भी हो, उनका बेटा था ये। और ये जयद्रथ के इसने शिव जी से ये वर प्राप्त करके लिया था कि 4 पांडव इनका वध नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर युद्ध के किसी दिन बताया जा रहा था, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। हाँ, 13वें दिन ऐसा बताया जा रहा था। इनको ये वर प्राप्त हुआ था कि 4 पांडव आपको वध नहीं कर सकते। केवल अर्जुन के बिना 4 पांडव जो हैं, आपका वध नहीं कर सकते। तो समझ गए? ये वर उसको प्राप्त हुआ था जयद्रथ को। तो आगे ये अब जब युद्ध के 13वें दिन में अभिमन्यु का वध करने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हाँ, और ये सब मिलकर, कर्ण, ये सब महारथी लोग मिलकर एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही दुर्भेद्य व्यूह बना लिए थे। अब उस व्यूह के द्वार पर ये जयद्रथ खड़ा था। इसने क्या किया, इसने भीम और युधिष्ठिर महाराज को रोक लिए थे। जो वर प्राप्त हुआ था कि 4 पांडवों को वे रोक लेंगे, तो इसने इन दोनों को रोक लिया। इनको व्यूह के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, और सब मिलकर अकेला अभिमन्यु का वध कर दिए। तो वो इस घटना को सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए थे। इस तरह से एक महारथी पर, एक व्यक्ति के सारों 4 महारथी मिलकर इस तरह से किसी की हत्या नहीं की जानी चाहिए। ये युद्ध के नियम के खिलाफ है। और फिर और जयद्रथ ने भीम और युधिष्ठिर को भी रोक लिया था कि नहीं, उनको व्यू के अंदर जाने ही नहीं दिया। तो इससे अर्जुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा कर लिए कि युद्ध के अब नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सूर्यास्त होने तक ये जयद्रथ मारा जाएगा। अगर ये नहीं मरेगा, अगर मैं इसे नहीं मार पाऊँगा, तो मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। या ये जयद्रथ तो अब मरेगा, ये तो अब नहीं बचेगा।
इसको तो मरना ही है। कोई च तो फिर अब पूरी शक्ति लगा दिया कौरव ने। ये सब इस सब ये जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन ये सब सब मिलकर अर्जुन को केवल रोकने के लिए उस दिन शक्ति लगा दी, पूरी शक्ति लगा रहे थे। केवल अर्जुन को रोक ली। उस दिन अर्जुन को नुकसान तो कोई अर्जुन को हरा तो नहीं सकते थे। वो अर्जुन इस तरह से युद्ध कर रहे थे उस दिन, केवल रोक ली इनको, बस रोक ली। रोक लेंगे तो अब अर्जुन तो बाध्य हो जाएगा अग्नि में जाने के लिए, वो वैसे ही मर जाएगा। तो उनका बस एक ही टारगेट था, बस डिफेंड कर ले, डिफेंड कर ले। हाँ, जयद्रथ को किसी तरह से बचा ले, डिफेंड करके। तो जयद्रथ को वो छिपा लिए थे, इस तरह से वो छिपा लिए थे, वो अर्जुन अ, नहीं मार पा रहे थे। तो अब कौन मदद करेगा? योर डियर फ्रेंड कृष्णा। तो कृष्ण ने क्या किए? कृष्ण अब अपनी योग माया से ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी, मतलब शाम होने ही वाला था, बट सूर्यास्त होने ही वाला था, सूर्यास्त होने वाला था। भगवान ने क्या किया? योग माया से सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढक दिया और ऐसा लगा कि शाम सूर्यास्त हो गया है। अब जयद्रथ तो बहुत आनंद में, अब खुशी-खुशी वो जो छुपा-छिपा हुआ था, वो बाहर निकल के बहुत हँस रहा था, बहुत आनंद में वो बस उछल रहा था, ऐसे कर रहा था जो भी है। आनंद आनंद में था कि वो बाहर निकल आया जयद्रथ, कि अब तो अर्जुन मरेगा, अब तो अर्जुन मरेगा। वो तो अब बस हाँ, प्रतिज्ञा के अनुसार अब तो अग्नि में प्रवेश करेगा। तो भगवान कृष्ण अब कहे अर्जुन को, यही सही वक़्त है, यही सही वक़्त है। तो अर्जुन ने तुरंत अब अपना विशेष बाण दिव्य धनुष उसने अर्जुन ने निकाला और जयद्रथ के सिर को निशाना करके उसके सिर को काट दिया। यही घटना समाप्त नहीं होती है। एक स्पेशल इसके पास एक स्पेशल वरदान भी था, और एक स्पेशल वरदान था क्या? इसने अपने पिताजी वृद्धक्षत्र से, जो कि एक योगी टाइप का था, ऋषि टाइप का था, उससे ये वर प्राप्त किया था कि जो भी मेरे पुत्र का शिरश्छेदन करेगा, जो भी मेरे पुत्र के सर को काटेगा और वो सर अगर मिट्टी में गिरा, तो फिर उसके सर का भी 100 भागों में बँट जाएगा। उसका सर भी फट कर 100 भागों में वो बिखर जाएगा। फट जाएगा, उसका सर भी फट जाएगा इस तरह से। तो अर्जुन ने इस तरह से बाण चलाए कि उसका सर कट तो गया, पूरा सर क कट कर लैंड हुआ कहाँ पर? वृद्धक्षत्र के गोद में जाकर लैंड हुआ। अमेज़िंग, है ना? पूरा लैंड हुआ वृद्धक्षत्र के गोद में। अब वृद्धक्षत्र वो ध्यान वगैरह कुछ कर रहा था। ध्यान से उठा, जागा, वो खड़ा हो गया, खड़ा हुआ तो उसके गोद से उसके बेटे का अर्थात जयद्रथ का सर नीचे जाके गिरा। अब उसी का सर 100 भागों में जाकर फूट गया था। तो ये कृष्ण, कृष्ण। भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। भगवान बस परीक्षा लेते हैं कि हमारी श्रद्धा को और दृढ़ करने के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं। किंतु अवश्य रखिए कृष्ण यही विश्वास, ये विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे। कृष्ण ही और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही रक्षा करते हैं और कोई रक्षा नहीं कर पाएँगे। तो मैं थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट किया, बट ठीक है। ओके, यहाँ पर बताया जा क्या था? तो ये 7 विशेषण हैं, ये संग्राम जयी के लिए। थोड़ा-सा मैंने डिफ्लेक्ट किया, कुछ कथा वगैरह सुनाने के लिए। तो केवल यही नहीं, मेरी सेना में असंख्य अन्य विशिष्ट वीर भी हैं। यही बात अन्य च इत्यादि वाक्य से कही जा रही है। अन्य बहुत से यथा जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य आदि तख्त जीविता। इसमें तख्त शब्द त्वेज धातु के कर्मवाचक में त प्रत्यय से बना है, अर्थात जीवन का त्याग करने का कृत संकल्प, यही तात्पर्य है। अर्थ इतनी बात समझ में नहीं आई तो इतनी बात समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी प्राण त्याग कर चुके हैं। ऑलरेडी वो प्राण त्याग कर चुके हैं। मरने जाने वाले नहीं थे, वो ऑलरेडी प्राण त्याग कर चुके हैं।
तो इस प्रकार उन सबका मेरे प्रति अधिक प्रेम, अद्भुत शौर्य और युद्ध पांडित्य होने के कारण युद्ध में मेरी विजय अवश्य होगी, यही द्योतित हो रहा है। अब ये बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य को बता रहे हैं दुर्योधन कि देखिए, आप अगर युद्ध नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, हम ये सब बड़े-बड़े योद्धा है, ये सब मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए सब खड़े हैं। प्राण त्याग करने के लिए सब डटे हैं। कोई और अब देखेंगे इस जगत में भी कोई अगर ऐसा कहे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँगा, प्राण दे दूँगा, जान दे दूँगा, तो सहज उसे दिखता है कि यार ये प्रेम करता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो दुर्योधन इस तरह से कह रहा था कि देखो, हमारे से मेरे लिए सब प्राण त्याग करने के लिए सब डटे खड़े हैं, बड़े, और मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। तो इस तरह से तो उनको थोड़ा-सा क्रोधित भी कर रहे थे। सब कुछ बैलेंस कर रहे थे, थोड़ा-सा क्रोधित भी, पिंचिंग भी मार रहे थे, थोड़ा-सा पिंच कर रहे थे उनको, और फिर उनको सम्मान भी कर रहे हैं। मतलब थोड़ा-सा बैलेंस करके ये राजा कूटनीति है ना, पहले ही बताया गया था, राजा राजा वचनम अब्रवीत, राजा है, कूटनीति से भरे हुए हैं। एक और तो कटाक्ष मार रहे हैं, फिर थोड़ा-सा सम्मान कर रहे हैं। यहाँ से सम्मान की बात और भी एक आती है, मैंने थोड़ा-सा स्किप कर दिया था, वो ये है कि देखिए, अश्वत्थामा विकर्णस्य, तो पहले तो द्रोणाचार्य का नाम लिया, भगवान आप हैं, भीष्म के पहले नाम ले लिया, और विकर्ण, जो कि दुर्योधन का भाई था, विकर्ण, 100 पुत्र में से एक भाई था विकर्ण, सोमदत्त, ये सब बड़े-बड़े योद्धा थे, इनके पहले आचार्य के बेटे का नाम ले लिया। देखिए, आपका पुत्र है सबसे पहले हमारे, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, और आप है, तो ये दो बैलेंस करके कर रहे हैं, एक थोड़ा-सा गुस्सा भी दिला रहे हैं और साथ-साथ थोड़ा-सा प्रेज़ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। आप हैं, आपका बेटा है, और क्या दिक्कत है? युद्ध जीत लेंगे। आप दोनों अनडिफिटेड चैंपियन हैं, आप दोनों को कोई हरा नहीं पाया कभी। हाँ, ये सच में, द्रोणाचार्य और उनके बेटे अश्वत्थामा को कोई हरा नहीं पाया था। हाँ, तो इस तरह से वो प्रेज़ भी कर रहे थे, एक और तो प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरी ओर थोड़ा-सा पिंच भी मार रहे हैं। तो फिर रियली इट, आचार्य की टीका से इस तरह से हम बहुत रियलाइज़ कर पाते हैं, और भक्तों की संगति में पढ़ने से। हाँ, इसलिए तो कहा जाता है, जाओ पढ़ो भागवत, भागवत स्थाने गिया। भागवत तभी खुलेगी जब आप भक्त भागवत के पास जाकर पढ़ेंगे, अर्थात आचार्यों के पास बैठेंगे, वो पढ़ाएँगे, वो दिखाएँगे, देखो कितना सुंदर अर्थ है इसका, एक-एक शब्द का कितना सुंदर अर्थ है। इस पर विचार करो, क्या तुम इस जगत के विषय में लगे हुए हो? क्या तुम जगत के विषय में चर्चा करते हो? ये अच्छा है, बुरा है, ये सब छोड़ो, तो ये इसमें रस लो, इसमें कितना रस है तुम देखो। ये शास्त्र में कितना आनंद है। ये सब पढ़ो, आचार्य हमें बैठाकर पढ़ाते हैं, तो आचार्य भक्त लोग हमें इसी, और आचार्य की टीकाओं को जो खोल-खोल के पढ़ाते हैं, उनके पास बैठ के सुनना चाहिए। हुँ, पढ़ना चाहिए, तभी तो रुचि जागृत होगी। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे रुचि जागृत होगी? ओके, तात्पर्य को देख लेते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। दुर्योधन इन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करते हैं, जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, सोमदत्ती या भूरिश्रवा बहाली के राजा का पुत्र है, सोमदत्त का पुत्र है यह भूरिश्रवा। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, तो इस विषय में आप जानते हैं कर्ण कैसे अर्जुन का भाई है, और आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पहले पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की अ, जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। इस शल्य के विषय में थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा। शल्य 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 नॉट शल्या, शल्य।
शल्य ये भी महान योद्धा हुए। ये एक्चुअली पांडवों की तरफ ही युद्ध करने के लिए आ रहे थे। कुछ संबंध ही लगते हैं, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ संबंध क्या है। अ, जो भी है, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ, जो भी है। पांडवों की तरह इतनी बात याद देख सुन लीजिए कि पांडवों की ओर ही तरफ से ये युद्ध करने के लिए आ रहे थे। अपने एक अक्षौहिणी सेनाओं को लेकर शल्य आ रहे थे। रास्ते में नहीं, रास्ते में ही दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने अपने कूटनीति से सबको बहुत अच्छे से फ़ीस्ट खिलाए, बढ़िया फ़ीस्ट खिलाए सबको। बहुत टेंट-वेंट लगाकर बहुत बढ़िया से उनका आप्यायन किए। उनका बहुत आतिथ्य आप्यायन कहते हैं, मीन्स उनका बहुत अच्छे से उनको खिलाए-पिलाए बहुत कुछ, बहुत अब तो इतना अच्छे से खिलाए, इतना अच्छा उनका सत्कार किया। आई वुड लाइक टू से दिस वर्ड, सत्कार किया। तो इस सत्कार से शल्य ने ये बिना स ये शल्य को लग रहा था कि इतना सुंदर सत्कार तो केवल पांडव लोग ही कर सकते हैं। ज़रूर युधिष्ठिर महाराज ने ही किया होगा। तो वो वचन दे दिए, जिसने भी इस तरह का अतिथि सत्कार का आयोजन किया, मैं उसकी तरफ होकर युद्ध करूँगा। तो फिर तुरंत अपने दुर्योधन आए, आइए हमारी ओर आइए। तो शल्य ने उस दिन बहुत क्रोधित हो गया था। वो ठीक है, तुमने मेरे साथ छल किया, ठीक है, मैं भी इसका बदला लूँगा। तो आगे ये जाकर युद्ध के 17वें दिन में जब कर्ण युद्ध कर रहा था अर्जुन से, तो वो कर्ण को बहुत डिप्रेस कर रहा था, हतोत्साहित कर रहा था। देखो तुम तो इसके साथ युद्ध करने के लायक ही नहीं हो। अर्जुन इतना बड़ा महायुद्ध योद्धा है, तुम उसको बहुत हतोत्साहित कर रहा था। उत्साह से विपरीत हतोत्साहित करना, डिप्रेस्ड कर रहा था, डिप्रेस कर रहा था कि तुम तो युद्ध करने के लिए कुछ नहीं हो, लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है। सल्ला उस दिन रथ चला रहा था कर्ण का, तो इस तरह से वो डिप्रेस कर रहा था। उसने तो फिर आगे जाकर कर्ण का वध करते हैं अर्जुन। तो इस तरह से कथा है सल्ले के विषय में। तो शल्य के संबंध में वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो समझ सक ये क्या बताया जा रहा है कि दुर्योधन के वजह से, पापी दुर्योधन के वजह से मदर्थ का अर्थ बताया जा रहा है। मदर्थ दुर्योधन के वजह से सब मरेंगे, ये अर्थ दिया जा रहा है। दुर्योधन इतना पापी था कि उसके लिए अब सब मरेंगे। तो निस्संदेह वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। उनके दल में सम्मिलित होने के कारण निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन बहुत आश्वस्त था कि बहुत वो आश्वस्त था कि मेरे और तो इतने बड़े-बड़े योद्धा हैं, बिल्कुल कोई डर नहीं है। बहुत आश्वस्त था, हम ही जीतेंगे। तो इस तरह से वे सब कहते हैं, इस तरह से वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर आज हम रुक जाएँगे। आगे की चर्चाओं को हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।